Assalamu alaikum students, welcome in online lecture series. I am your English teacher Muhammad Noman and today it's going to be our lecture 21. So let's come towards our lecture, and here is the learning outcome that today we will have the discussion about theme, presentation as well as about the glossary and synonyms. Okay, so here is the note, and that is about the Helen Keller lesson. As Helen Keller lesson 3 days to see, that is the motivational lesson in which Helen Keller has showed about her feeling that what she wanted to see in the world. अगर उसे 3 दिन दुनिया देखने का मौका मिल जाता, what she would have seen, क्या वो देखती. So Helen Keller after an illness was left blind and deaf at the age of 19 months. At the age of 7 years, Annie Sullivan took charge of her. She was a 20 years old graduate of the Perkins School for the Blind. Helen Keller's formal education ended when she received her BA degree, but throughout her life, she continued to study. सारी जिंदगी उसने क्या पढ़ना जारी रखा. There are many publications to her credit. During her lifetime, she received many awards of great distinction. Distinction कहते हैं नुमायाँ, यानी वो एक नुमायाँ शख्सियत थी और दूसरों से मुख्तलिफ थी, और इस चीज़ के उसे अवार्ड मिले कि उसने एफर्ट की. शी शोड द वर्ल्ड दैट देयर आर नो बाउंड्रीज टू करेज एंड फेथ. ओके, एंड हियर कम्स द थीम. यहाँ पे ये जो हमारे पास थीम है, दैट हेलन केलर वाज अ रिमार्केबल वुमन. शी हैज़ मास्टरफुली पोर्ट्रेड द फीलिंग ऑफ डिप्राइव्ड पीपल. डिप्राइव्ड कहता है महरूम. उसने बड़े अच्छे तरीके से महरूम लोगों की ख्वाहिशात को इजहार किया है, कैसे वो फील करते हैं जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो डेफ होते हैं. एंड शी सेज फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू द आथर इज़ अ बोन लीस्ट अप्रिशिएटेड बाय दोज हु आर ब्लेस्ड विद. कि वो जिनको अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी हैं, नेमतें दी हैं, वो अपनी नेमतों का जो है अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत कम शुक्र अदा करते हैं. तो हमें जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे पास नेमतें मौजूद हैं. And according to her, we must always remain mindful of the blessings of Allah Almighty. हमें अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनके ऊपर जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि we are blessed as compared to those who are deprived, जो उनके पास नेमतें नहीं हैं उनकी निस्बत जो है blessed हैं. So there comes the next presentation. Next comes the glossary जिसमें जो है synonyms हैं. Okay, so here is the glossary. तो glossary में क्या है, यहाँ पे सिनोनिम्स है. आपको पता है 19 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 मार्क्स के शॉर्ट उसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन होता है सिनोनिम्स का. सो देयर इज़ द बार्क. बार्क मीन छाल, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री. बिर्च. बिर्च मीन अ ट्री विद स्मूथ ब्रांचेस. ऐसे दरख्त जिसके जो स्मूथ ब्रांचेस में लंबी टहनियाँ, जो लंबे दरख्त होते हैं उन्हें बिर्च ट्रीज कहते हैं. चेस्टेंट. चेस्टेंट मीन तज़किया करना, अपनी गलतियों को बेहतर करना, ठीक करना. टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज़ डन, अपनी गलतियों पर पछताना. डोम. डोंट मीन तबाह हाल, सर्टन टू फेल, सफ़र, डाई, एक्स्ट्रा. इनएनिमेट जो मुर्दा हो, नॉट अलाइव. मेलो. मेलो मीन हल्का, बिकम लेस एक्सट्रीम इन बिहेवियर. एंड पेजेंट. पेजेंट मीन तमाशा, अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स. Panorama. Panorama mean manzar, a view of wide area of land. Shaggy. Shaggy mean having long and armpit hair, यानी जिसके लंबे लंबे बाल हों, जो है उलझा हुआ हो. Stroke. Stroke mean एक ज़रब या धचका. A mark made by moving a pen, brush or etc. Texture. Texture कहते हैं साख्त को, the feel of a fabric or substance. किसी भी चीज़ की जो है साख्त जो है वो क्या कहलाती है, वो टेक्सचर कहलाती है. ओके, और इसके बाद है हमारे पास प्रेजेंटेशन. Okay, so here comes the oral activity in which we have to give the presentation, that have a discussion on the facilities available in our country for special children. Are you satisfied with the agreement? तो हमारे मुल्क में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ब्लाइंड पर्सन को. तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में ब्लाइंड पर्सनस को जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें यह है कि उनके जो भी टिकट होता है वो 50% ऑफ होता है. और you know that there are 30 million disabled person in Pakistan, and here are the facilities to the students who are disabled in Pakistan.
in case of disabled or special student, there will be no age limit for taking admission in any education institution of Punjab. कि किसी भी क्लास में एडमिशन लेने की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 50 साल का बंदा है या 60 साल का बंदा है, वो किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकता है अगर वो डिसेबल है. All institutional charges including tuition fee, hostel fee and utility bills will waived off for disabled person. कोई भी बंदा जो ब्लाइंड है, कोई भी बंदा जो डिसेबल है, माजूर है, उसको जो है फ़ीस माफ़ होती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट कॉलेज में है, या गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में है. अगर उसकी फ़ीस माफ़ नहीं की जा रही तो वो जो है क्या कर सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है या हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन दे सकता है. गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जैसे मुहतसिब पंजाब, एक हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन दे के अपने मुतलका इदारे के ख़िलाफ़ एक्शन करा ले सकता है और फ़ीस माफ़ करा सकता है, क्योंकि ये माफ़ है और बहुत से इदारों में ये फ़ीसें जो है चार्ज की जाती हैं. एंड here comes at least one seat reserved for higher qualification. यूनिवर्सिटीज़ में भी हर क्लास में एक जो है सीट खाली होती है, वो डिसेबल पर्सन के लिए होती है. और स्पेशल पाथवेज टॉयलेट्स वुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग. हर गवर्नमेंट इदारे में जो है वो क्या होनी चाहिए, टॉयलेट्स जो होते हैं. लेकिन ये बाद में डिस्कस करेंगे कि वो हैं भी कि नहीं है डिसेबल पर्सन के लिए. वन एडमिशन ऑफ अ स्पेशल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी एंड अ लैपटॉप विल बी अवार्डेड टू हिम एंड इंसेंटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हील चेयर विल बी प्रोवाइडेड. तो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी दी जाएगी. तो लेट्स कम टूवर्ड्स डिस्कशन दैट इधर दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड और नॉट. सो being really sad, unfortunately these facilities are not being provided to this person. तो ये सहूलियत नहीं प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि उन लोगों को अपने हकूक़ का पता नहीं होता और वो आवाज़ नहीं उठा पाते. अगर उठाते भी हैं तो उनको जो है ये राइट्स कम्प्लीटली जो है अवेलेबल नहीं हैं. और बहुत से को जो है अपने राइट्स का नहीं पता होता कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं. तो इस वजह से उनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. तो आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट पे भी उनको पूरे किराए लिए जाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने 50% किराया जो है उनके लिए ऑफ़ किया हुआ है. एजुकेशन भी उनके लिए फ्री है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है. सो हेयर कम्स द समरी दैट यू हैव टू राइट. we have discussed the theme of the lesson, that there's a theme of courage, determination, that how Helen Keller studied and worked throughout her life, and the presentation on the facilities available to special children. So here is the home task. You have to record your presentation and send it to me. आपने करना क्या है, प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी है. आपने पहले पॉइंट्स रफ रजिस्टर पे नोट कर लेने हैं. एंड जस्ट लाइक कंसेप्ट मैप, जैसे हम कंसेप्ट मैप बनाते हैं, आपने पॉइंट्स बना के उसके बाद प्रेजेंटेशन इंग्लिश में रिकॉर्ड करनी है कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये भी और कुछ आप और भी ऐड कर सकते हैं, और क्या ये प्रोवाइड की जाती हैं पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर आपने बात करनी है. एंड देन यू हैव टू send it and record the presentation only of 2 minutes in your voice note and send it to me. I will check it and will give you the feedback. आपने presentation के लिए ऐसे जो है पॉइंट्स बना लेने हैं कि फैसिलिटीज़ यहाँ पे लिख लें, क्या फैसिलिटीज़ हैं. लाइक 50% ट्रांसपोर्ट जो है ऑफ है, ठीक है. एजुकेशन जो है वो क्या है, फ्री है. और क्या है, एज लिमिट कोई भी नहीं है, नो एज लिमिट. लेकिन क्या है, इसके साथ साथ उनके लिए टॉयलेट्स होने चाहिए, उनके लिए स्पेशल रास्ते होने चाहिए. लेकिन ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली नाम के लिए तो हैं पर हकीकत में है नहीं. So take care, stay blessed. Thank you, and you can see the previous lectures on my YouTube channel, Noman Khan, NAUMANKHN, and don't forget to subscribe the channel and stay connected. Thank you. Allah Hafiz.